नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज सुने पौष मास महात्म्य में आगे की कथा का वर्णन। यदि आपको ये कथाएं अच्छी लगें तो कृपया वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की कथा है सुमना के द्वारा ब्रह्मचर्य, सांगोपांग धर्म तथा धर्मात्मा और पापियों की मृत्यु का वर्णन। तो प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। सोम शर्मा ने कहा, भामिनी, ब्रह्मचर्य के लक्षण का विस्तार पूर्वक वर्णन करो। सुमना बोली, नाथ, सदा सत्य भाषण में जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुता का आश्रय लेता है, ऋतुकाल प्राप्त होने पर अपनी स्त्री के साथ समागम करता है, स्वयं दोषों से दूर रहता है और अपने कुल के सदाचार का कभी त्याग नहीं करता, वही सच्चा ब्रह्मचारी है। द्विज श्रेष्ठ, ये मैंने गृहस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन किया है। ये ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुरुषों को सदा मुक्ति प्रदान करने वाला है। अब मैं सन्यासियों के ब्रह्मचर्य का वर्णन करूंगी, आप ध्यान देकर सुने। यति को चाहिए कि वह इंद्रिय संयम और सत्य से युक्त हो, पाप से सदा डरता रहे तथा स्त्री के संग का परित्याग करके ध्यान और ज्ञान में निरंतर संलग्न रहे। ये यतियों का ब्रह्मचर्य बतलाया गया। अब आपके समक्ष वानप्रस्थ के ब्रह्मचर्य का वर्णन करती हूँ, सुनिए। वानप्रस्थी को सदाचार से रहना और काम क्रोध का परित्याग करना चाहिए। वह उच्च वृत्ति से जीविका चलाए और प्राणियों के उपकार में संलग्न रहे। ये वानप्रस्थ का ब्रह्मचर्य बताया गया है। अब सत्य का वर्णन करती हूँ। जिसकी बुद्धि पराये धन और पराई स्त्रियों को देखकर लोलुपता बस उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है। अब दान का वर्णन करती हूँ, जिससे मनुष्य जीवित रहता है। भूख से पीड़ित मनुष्य को भोजन के लिए अन्न अवश्य देना चाहिए। उसको देने से महान पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृत का उपभोग करता है। अपने वैभव के अनुसार प्रतिदिन कुछ न कुछ दान करना चाहिए। सहानुभूतिपूर्ण वचन, तृण, शैया, घर की शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी बोली, आसन, वस्त्र या निवास स्थान और पैर धोने के लिए जल, ये सब वस्तुएं जो प्रतिदिन अतिथि को निष्कपट भाव से अर्पण करता है, वह इहलोक और परलोक में भी आनंद का अनुभव करता है। जो दान और स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों के द्वारा अपने प्रत्येक दिन को सफल बनाता है, वह इस जगत में मनुष्य होकर भी देवता ही है। इसमें तनिक भी संदेह की बात नहीं है। अब मैं सांगोपांग धर्म के साधनभूत उत्तम नियमों का वर्णन करती हूँ। जो देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहता है, नित्य निरंतर शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करता है तथा दान, व्रत और सब प्रकार के परोपकारी कार्यों में योग देता है, उसके इस कार्य को नियम कहा गया है। द्विज श्रेष्ठ, अब मैं क्षमा का स्वरूप बतलाती हूँ, सुनिए। दूसरों द्वारा की हुई अपनी निंदा सुनकर अथवा किसी के द्वारा मार खाकर भी जो क्रोध नहीं करता और स्वयं मार खाकर भी मारने वाले व्यक्ति को नहीं मारता, वह क्षमाशील कहलाता है। अब मैं शौच का वर्णन करती हूँ। जो राग द्वेष से रहित होकर प्रतिदिन स्नान और आचमन आदि का व्यवहार करता है और इस प्रकार जो बाहर तथा भीतर से भी शुद्ध है, उसे शौच युक्त पवित्र माना गया है। अब मैं अहिंसा का रूप बतलाती हूँ। विज्ञ पुरुष को किसी विशेष आवश्यकता के बिना एक दिन का भी नहीं तोड़ना चाहिए। संयम के साथ रहकर प्रत्येक जीव की हिंसा से दूर रहना चाहिए
और अपने प्रति जैसे बर्ताव की इच्छा होती है वैसा ही बर्ताव दूसरों के साथ स्वयं भी करना चाहिए। अब मैं शांति के स्वरूप का वर्णन करती हूँ। शांति से सुख की प्राप्ति होती है, अतः शांतिपूर्ण आचरण अपना कर्तव्य है। कभी खिन्न नहीं होना चाहिए। प्राणियों के साथ वैर भाव का सर्वथा परित्याग करके मन में भी कभी वैर का भाव नहीं आने देना चाहिए। अब अस्तेय का स्वरूप बतलाती हूँ। पर धन और पर स्त्री का कदापि अपहरण ना करें। मन, वाणी तथा शरीर के द्वारा भी कभी किसी दूसरे की वस्तु लेने की चेष्टा न करें। अब दम का वर्णन करती हूँ। इंद्रियों का दमन करके मान के द्वारा उन्हें प्रकाश देते रहना और उनकी चंचलता का नाश करना चाहिए। इससे मनुष्य में चेतना का विकास होता है। अब मैं शुश्रूषा का स्वरूप बतलाती हूँ। मन, वाणी और शरीर से गुरु के कार्य साधन में लगे रहना शुश्रूषा है। द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने आपसे धर्म का सांगोपांग वर्णन किया। जो मनुष्य ऐसे धर्म में सदा संलग्न रहता है उसे संसार में पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता। ये मैं आपसे सच सच कह रही हूँ। महाप्राज्ञ, ये जानकर आप धर्म का अनुसरण करें। सोम शर्मा ने पूछा, देवी तुम्हारा कल्याण हो। तुम इस प्रकार धर्म की परम पुण्यमयी उत्तम व्याख्या कैसे जानती हो? किसके मुंह से तुमने ये सब सुना है? सुमना बोली, महामते, मेरे पिता का जन्म भार्गव वंश में हुआ है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हैं। उनका नाम है महर्षि च्यवन। मैं उन्हीं की कन्या हूँ। ये मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय मानते थे। जिस जिस तीर्थ, मुनि समाज अथवा देवालय में वे जाते, मैं भी उनके साथ वहाँ जाया करती थी। मेरे पिताजी के एक मित्र हैं जिनका नाम है वेद शर्मा। कौशिक वंश में उनका जन्म हुआ है। एक दिन वे घूमते घामते पिताजी के पास आए। उस समय वे बहुत दुखी थे और बारंबार चिंता मग्न हो जाते थे। तब उनसे मेरे पिता ने कहा, सुब्रत, मालूम होता है आप किसी दुख से संतप्त हैं। आपको दुख कैसे प्राप्त हुआ है? मुझे इसका कारण बतलाइए। यह सुनकर वेद शर्मा ने कहा, मेरी स्त्री बड़ी साध्वी और पतिव्रता है, किंतु अब तक उसे कोई पुत्र नहीं हुआ। मेरा वंश चलाने वाला कोई नहीं है। यही मेरे दुख का कारण है। आपने पूछा था इसलिए बताया है। इसी बीच में कोई सिद्ध पुरुष मेरे पिता के आश्रम पर आए। पिताजी और वेद शर्मा दोनों ने भक्तिपूर्वक सिद्ध का पूजन किया। भोजन आदि उपचारों और मीठे वचनों से उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने सिद्ध से अपने मन की बात पूछी। तब धर्मात्मा सिद्ध ने मेरे पिता और उनके मित्र से इस प्रकार कहा, धर्म के अनुष्ठान से ही स्त्री, पुत्र और धन धान्य की प्राप्ति होती है। उनके उपदेश से वेद शर्मा ने धर्म का अनुष्ठान पूरा किया। उस धर्म से उन्हें महान सुख और सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति हुई। उन सिद्ध महात्मा के संग से ही धर्म के विषय में मेरी बुद्धि का ऐसा निश्चय हुआ है। सोम शर्मा ने पूछा, प्रिय, धर्म से कैसी मृत्यु और कैसा जन्म होता है? शास्त्र के अनुसार उस मृत्यु और जन्म का लक्षण जैसा निश्चित किया गया हो वह सब मुझे बताओ। सुमना बोली, प्राणनाथ, जिसने सत्य, शौच, क्षमा, शांति, तीर्थ और पुण्य आदि के द्वारा धर्म का पालन किया है, उसकी मृत्यु का लक्षण बतलाती हूँ। धर्मात्मा पुरुष को मृत्यु के समय कोई रोग नहीं होता। उसके शरीर में कोई पीड़ा नहीं होती। श्रम, ग्लानि, स्वेद और भ्रांति आदि उपद्रव भी नहीं होते। गीत ज्ञान विशारद दिव्य रूपधारी गंधर्व और वेद पाठी ब्राह्मण उसके पास आकर मनोहर स्तुति किया करते हैं। वह स्वस्थ रहकर सुखदायक आसन पर विराजमान होता है।
अथवा देव पूजा में बैठा होता है। ऐसा भी हुआ करता है कि धर्मपरायण बुद्धिमान पुरुष मृत्यु काल में स्नान के लिए तीर्थ स्थान में पहुंचा हो। अग्निहोत्र गृह, गौशाला, देव मंदिर, बगीचा, पोखरा, पीपल या बड़ का वृक्ष तथा पाकर अथवा बेल का पेड़ ये मृत्यु के लिए पवित्र स्थान माने गए हैं। धर्मात्मा पुरुष धर्मराज के दूत को प्रत्यक्ष देखता है। वे स्नेह से युक्त और मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं। वह मरने वाला जीव स्वप्न, मोह तथा क्लेश के अधीन नहीं होता। धर्मराज के दूत उससे कहते हैं, महाभाग, परम बुद्धिमान धर्मराज आपको बुला रहे हैं। दूतों की ये बात सुनकर उसे मोह और संदेह नहीं होता। उसका चित्त प्रसन्न हो जाता है। वह ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो भगवान श्री विष्णु का स्मरण करता है और संतुष्ट एवं स्वस्थ चित्त होकर उन दूतों के साथ चला जाता है। सोम शर्मा ने पूछा, भद्रे, पापियों की मृत्यु किन लक्षणों से युक्त होती है? इसका विस्तार के साथ वर्णन करो। तब सुमना बोली, प्राणनाथ, सुनिए, मैं महापातकी मनुष्यों की मृत्यु के स्थान और चेष्टा का वर्णन करती हूँ। दुष्टात्मा पुरुष विष्ठा और मूत्र आदि अपवित्र वस्तुओं से युक्त और पापियों से भरे हुए भूभाग में रहकर बड़े दुख से प्राण त्याग करता है। चांडाल के स्थान पर जाकर दुख पूर्वक मरता है। गदहों से घिरी हुई भूमि में, बेश्या के भवन में तथा चमार के घर में जाकर वह मृत्यु को प्राप्त होता है। हड्डी, चमड़े और नखों से भरी हुई पृथ्वी पर पहुंचकर दुष्टात्मा पुरुष की मृत्यु होती है। अब मैं उसे ले जाने की इच्छा से आए हुए यमदूतों की चेष्टा का वर्णन करती हूँ। वे अत्यंत भयानक, घोर और दारुण रूप धारण किए आते हैं। उनके शरीर अत्यंत काले, पेट लंबे लंबे और आँखें कुछ कुछ पीली होती हैं। कोई पीले, कोई नीले और कोई अत्यंत सफ़ेद होते हैं। पापी मनुष्य उन्हें देखकर कांप उठता है। उसके शरीर से बारंबार पसीना छूटने लगता है। अब मैं दुखी जीव की चेष्टा बताती हूँ। लोभ और स्वाद से मोहित होकर पापी पुरुष जो पराये धन और पराई स्त्रियों का अपहरण किए रहते हैं, पहले दूसरे से ऋण लेकर बाद में उसे चुका नहीं पाते। सारांश ये है कि मृत्यु से पहले वे जितने भी पाप का आचरण किए रहते हैं, वे सभी महापापी के कंठ में आकर उसके कफ को रोक देते और दुस्सह दुख पहुँचाते हैं। असह्य पीड़ाओं से उसका कंठ घर घर आने लगता है। वह बारंबार रोता और माता, पिता, भाई, पत्नी तथा पुत्रों का स्मरण करता है। फिर महापाप से मोहित होकर वह सबको भूल जाता है। अत्यंत पीड़ा से व्याकुल होने पर भी उसके प्राण शीघ्रतापूर्वक नहीं निकलते। वह कांपता, तलमलाता और रह रहकर मूर्छित हो जाता है। इस प्रकार लोभ और मोह से युक्त मनुष्य सदा मूर्छित होकर ही प्राण त्यागता है। तत्पश्चात यमराज के दूत उसे यमलोक में ले जाते हैं। उस समय उसको जो दुख भोगना पड़ता है उसका वर्णन करती हूँ। जहाँ ढेर के ढेर अंगारे बिछे होते हैं, उस मार्ग पर पापी को घसीटते हुए ले जाया जाता है। वहाँ वह दुष्टात्मा जीव बारंबार आग में जलता और छटपटाया करता है। जहाँ 12 सूर्यों के ताप से युक्त अत्यंत तीव्र धूप पड़ती है, उसी मार्ग से उसे पहुँचाया जाता है। वहाँ वह सूर्य की प्रचंड किरणों से संतप्त और भूख प्यास से पीड़ित होता रहता है। यमदूत उसे गदा, डंडे और फरसों से मारते, कोड़ों से पीटते तथा गालियाँ सुनाते हैं। तदनंतर वे पापी को उस मार्ग पर ले जाते हैं जहाँ जाड़ा अधिक पड़ता है और ठंडी हवा का झोंका सहना पड़ता है। पापी पुरुष शीत से पीड़ित होकर उस मार्ग को तय करता है। यमदूत उसे घसीटते हुए नाना प्रकार के दुर्गम स्थानों में ले जाते हैं।
इस प्रकार देवता और ब्राह्मणों की निंदा करने वाले, संपूर्ण पापों से युक्त दुष्टात्मा पापी पुरुष को यमराज के दूत यमलोक में ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वह दुष्टात्मा यमराज को काले अंजन की राशि के समान देखता है। वे उग्र, दारुण और भयंकर रूप धारण किए भैंसे पर सवार दिखाई देते हैं। अनेकों यमदूत उन्हें घेरे खड़े रहते हैं। द्विज श्रेष्ठ, उस समय भगवान धर्मराज का मुख विकराल दाढ़ों के कारण अत्यंत भयानक और काल के समान प्रतीत होता है। यमराज धर्म में बाधा डालने वाले उस महापापी दुष्ट को देखते और अत्यंत दुखदायी दुस्सह अस्त्र शस्त्रों द्वारा पीड़ा पहुंचाते हुए उसे कठोर दंड देते हैं। वह पापी 1000 युगों तक नाना प्रकार की यातनाओं में पकाया जाता है। इस प्रकार दुष्ट बुद्धि वाला पापात्मा मनुष्य अपने पाप का उपभोग करता है। तत्पश्चात वह जिन जिन योनियों में जन्म लेता है उसका भी वर्णन करती हूँ। कुछ काल तक कुत्ते की योनि में रहकर वह दुष्टात्मा अपना पाप भोगता है। उसके बाद व्याघ्र और फिर गदहा होता है। तदनंतर बिलाव, सूअर और सांप की योनि में जन्म लेता है। इस तरह संपूर्ण पाप योनियों में उसे बारंबार जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार मैंने आपसे पापियों के जन्म का सारा वृत्तांत भी बतला दिया। तो आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलें लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।